हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। सीबीएसई ने आखिरकार सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म टू का इशू कर दिया है। सीबीएसई ने सभी विषयों के सैम्पल पेपर्स इशू किए हैं और ये आपके सामने सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का इंग्लिश कोर का क्लास 12th का टर्म टू का आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो इसमें से बिल्कुल पक्की हो गई कि आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। और दूसरी बात ये है कि आपके इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो एलोकेटेड हैं वो है 40 और इसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। तो एक एक करके इस पूरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपको इस बार ध्यान देना होगा। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें और उससे भी पहले टाइम अलाउड की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का, कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव। जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शंस। 3 ही सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। और अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट के लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग, ये 14 मार्क्स का होने जा रहा है। इसमें पहला पैसेज, ये एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। यानी 9 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 9 में से आपको कोई 8 करने हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज होगा 1 मार्क। अब इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल देखें, उन क्वेश्चंस के लेवल से ये देखने पर ये मालूम पड़ता है कि सीबीएसई का जो इस बार जो वेटेज है, सीबीएसई का जो इस बार एम्फेसिस है वो इस चीज़ पे नहीं है कि बच्चों को सीधे सीधे आंसर मिल जाए, बल्कि इस बार थोड़ा सा आपको हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसको एनालिसिस उसका करना होगा। जैसे पहले ही क्वेश्चन का एग्जांपल देख लीजिए, साइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट राइटर्स पोस्ट जॉज फियर वाज नॉट जस्टिफाइड। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। अगर आपने किसी चीज़ को अगर सही ढंग से समझा है तो आप उसको सही ढंग से एनालाइज करके ही इसका आंसर लिखेंगे। यानी इस बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस पर ज़्यादा जोर होगा। तो आपको पैराग्राफ की या पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी वन ट्रेट ऑफ द राइटर दैट इज़ एविडेंट फ्रॉम लाइन नंबर 5 to 10 एंड प्रोवाइड ए रीज़न फॉर योर चॉइस। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 5 से 10 लाइनें आपको एक साथ पढ़ाई जा रही हैं, लाइन नंबर 5 से 10, और आपको कहा जा रहा है कि राइटर जिसने ये पैसेज लिखा है उसका कोई एक ट्रेट यानी कैरेक्टर ट्रेट उसका आप चुनिए और अपना रीज़न भी दीजिए अपनी चॉइस के लिए। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको इससे क्या समझ में आया, पैसेज नंबर 1 से जो हमें आइडिया मिल रहा है वो ये है कि जो क्वेश्चन पे जो पहला पैसेज होगा वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। और ना केवल पैसेज नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, बल्कि सेकंड पैसेज को भी आप देखिए। सेकंड पैसेज में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन हो गया ये। तो इसमें आपके कुछ डेटा दिया हुआ होगा, केस बेस्ड पैसेज है ये, और वही आपको इसमें करना होगा। ये आप पहले ही अटेम्प्ट कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये केस बेस्ड होने वाला है पूरा का पूरा पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में देखिए राइटिंग वाला सेक्शन, इसमें बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन वैसे ही आने वाले हैं। यू आर नताशा रिसाइडिंग इन पुणे, योर कजिन फ्रॉम द सेम सिटी इज़ होस्टिंग योर ग्रैंड मदर्स 80th birthday anniversary and has extended an invite to you, यानी invitation to you. He has also requested your assistant for arrangement needed. Draft a reply of acceptance in not more than 50 words. तो या तो invitations फॉर्मल या इनफॉर्मल टाइप के बनाने आएंगे या फिर रिप्लाई। तो यहाँ पर रिप्लाई वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर वाले पैसेज की केस बेस्ड पैसेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, यानी इन दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन है, यू आर शांतनु रिसाइडिंग एट घर B94 बालीमेला रोड और मलकानगिरी। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन ए लोकल daily. Write a letter in about 120 to 150 words applying for the position of a volunteer for the each one teach one campaign. तो ये एक तरह से एप्लीकेशन फॉर ए जॉब ही है, लेकिन इसमें आपको वॉलंटियर के रूप में अप्लाई करना है। वॉलंटियर कौन होते हैं? जो अपनी इच्छा से काम करते हैं
और उनको किसी प्रकार का कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता है। तो एक तरह से ये एप्लीकेशन फॉर अ जॉब ही है। और इसके जो इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक रिपोर्ट राइटिंग का है। इसी के बेस पर आपको ईच वन टीच वन कैंपेन के लिए एक रिपोर्ट बना के लिखनी है। तो इस चीज़ का ये ध्यान रखें, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। अब चलते हैं हम सेक्शन सी लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर में हमें अभी तक ये जो क्वेश्चन नंबर 5th है, इस क्वेश्चन नंबर 5th में हमें कहीं भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 में आए थे वैसे कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस भी देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि इस बार भी ये वाले क्वेश्चंस भी जो पूरी तरह से एनालिसिस बेस्ड है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। A mistaken identity led to a discovery of a new one for the rat trap peddler. How did this impact him? अब ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल ही अलग है। वो पूरी तरह से आपकी इमेजिनेशन बेस्ड है। एज द होस्ट ऑफ अ टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला टू द ऑडियंस बाय स्टेटिंग एनी टू ऑफ हिज डिफाइनिंग क्वालिटीज़, यू मे बिगिन योर आंसर लाइक दिस। तो अब आप देखिए, इसमें आपको एक टॉक शो के रूप में, एंकर के रूप में राजकुमार शुक्ला को इंट्रोड्यूस करना है। तो काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब है सीबीएसई का जोर इस बार जो रहेगा, वो बच्चों से पूरी तरह से रटे हुए आंसर्स नहीं लिखवाना चाहते, बल्कि वो उनसे लिखवाना चाहते हैं कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर और अपनी समझ के बेस पर, अपने एनालिसिस के बेस पे आंसर लिखें। और इसमें आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है उसको तो चेक किया जाएगा कि नहीं कितना आप अच्छा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एड्रीन रिच चोज टू एक्सप्रेस हर साइलेंट रिवोल्ट थ्रू हर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स जस्ट एज आंट जेनिफर डिड विथ हर एम्ब्रॉयडरी, एक्सप्लेन। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी जो इसमें चीज़ों को को रिलेट करने की कोशिश की गई है कि आंट जेनिफर ने जो अपना साइलेंट रिवोल्ट एक्सप्रेस किया अपनी पोएम के ज़रिए, जैसे उसने अपनी एम्ब्रॉयडरी में किया, तो किस तरह से उसने किया वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस काफ़ी आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होंगे, या आप जिस तरह के क्वेश्चन सोच सकते हैं उससे थोड़ा सा बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन क्वेश्चंस में आपको आंसर तो वही लिखने पड़ेंगे, बस उन्हें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करके करना पड़ेगा। अब जैसे 6 क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। जॉन अपडाइक ने जो टाइटल दिया है शुड विजर्ड हिट मॉमी, आपको क्या लगता है? वैलिडेट कीजिए इसको। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्यों सही है, क्यों सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से आपको कोई 5 अटैम्प्ट करने, तो 10 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको 3 ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, और 120 से 150 वर्ड्स में आपको इनके आंसर लिखने हैं, और हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स है। तो जैसे इसमें पोएम में से भी पूछा गया, हाउ डज कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी अपील रिचली टू द सेंसेस, स्टिमुलेटिंग द रीडर्स इनर साइट एज वेल एज द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। तो जब तक आप पोएम को नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप हर चीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अच्छी समझ से पढ़ें। उसके बाद कॉलिन डेक्स्टर, द ऑथर ऑफ इवांस ट्राइज एंड ऑल लेवल एम्प्लॉयज द रेड हेरिंग टेक्निक ऑफ इंटरनेशनली मिसलीडिंग रीडर्स बाई प्लेसिंग फॉल्स क्लूज टू कीप द plot enigmatic, substantiate with reference to the text in about 120 to 150 words। तो ये एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल में से क्वेश्चन है। और इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, बायोग्राफीज इंक्लूड फीचर्स ऑफ नॉन फिक्शन टेक्स्ट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर सच एज डिस्क्रिप्शन, सीक्वेंस, कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एग्जामिन इंडिगो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इंडिगो कैसे एक परफेक्ट बायोग्राफी है वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी तक जो इसमें ब्रॉडली हमें समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि अभी आपको सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको पूरी तरह से एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी सोचने पे मजबूर करेंगे। तो आप अच्छे से, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से टेक्स्ट को अगर पढ़ लेंगे एक बार, टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है और आपने सब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो इन क्वेश्चन के आंसर लिखने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होने वाली है। और ये जितने भी लेसन्स हैं आपके सिलेबस में, इन सभी के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके उनसे संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं।
Thank you very much for watching and connecting with me. Please like the video, and if you like it, please share also and subscribe my channel. Thank you very much.